मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर से मिलता हूँ, उन सबका एक ही दर्द है कि सर हमें लीड्स नहीं मिल रही हैं। हमें बिजनेस करने के लिए और लीड कैसे मिलेंगी। मैं जब भी उनसे पूछता हूँ कि आप ऑनलाइन लीड्स क्यों जनरेट नहीं कर रहे, तो उनके दो आंसर रहते हैं। पहला कि सर लीड आती ही नहीं है, और दूसरा कि सर लीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन ये सही नहीं है। एक्चुअल में वी नीड अ सिस्टम दैट कैन हैंडल, नर्चर, कन्वर्ट एंड रिटेन दीज लीड्स। एक्चुअल में हमारे सिस्टम में कुछ लीकेजेस रहते हैं जिसके कारण लीड कन्वर्ट नहीं होती या क्वालिटी लीड्स आती नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम क्या गलतियां करते हैं, और साथ में मैं आपको एक 7 स्टेप फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप अपनी लीड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ा सकेंगे, प्लस कन्वर्जन भी इंक्रीज कर पाएंगे। लीड नर्चरिंग स्ट्रेटजी में 4 मिस्टेक हर बिजनेस ओनर करता है। जो पहली है वो ये है कि आपके पास एक प्रॉपर ऑफर नहीं होता, एक अच्छी कॉपी नहीं होती जिसको देख के आपका कस्टमर अट्रैक्ट हो और आपको लीड्स मिले। तो ये पहली दिक्कत आती है। दूसरा, जब लीड आती है तो या तो हम बहुत लेट फॉलोअप करते हैं, या आधी लीड्स पे तो फॉलोअप ही नहीं होता है क्योंकि हमारे पास लोग नहीं है, उनको याद नहीं है, 2 दिन बाद याद आया, तब तक लीड किसी और ने क्लोज कर ली होती है। जो तीसरी दिक्कत है वो है वी डोंट हैव एनी नर्चरिंग स्ट्रेटजी। जो लीड्स आती है ना, वो सारी की सारी लीड्स कन्वर्जन के लिए नहीं आती, कुछ अलग अलग स्टेजेस पे होती हैं। हो सकता है कुछ आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं हो, कुछ को उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में नॉलेज नहीं हो, कुछ कोल्ड है, कुछ वार्म है, तो अलग अलग स्टेजेस हो सकती हैं। तो हमारे पास दिक्कत क्या है कि अगर लीड कन्वर्ट हो सकती है तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं, बट अगर उसके पहले की किसी स्टेज की है वो, क्योंकि कन्वर्जन स्टेज लास्ट स्टेज होती है, तो उसके अगर पहले की कोई स्टेज हुई तो हमारी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, बिकॉज हम नर्चर करना जानते ही नहीं है। अगर ये नर्चरिंग सिस्टम बन गया तो कन्वर्जन 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। एंड द लास्ट मिस्टेक इज हम लीड और रेफर को सेम लेवल पे कंपेयर करते हैं। देखिए, जो भी आपको रेफरल आते हैं ना, वो आपके कस्टमर से आ रहे हैं, किसी और ग्रुप से आ रहे हैं, वो लगभग नर्चर हो चुके हैं, वो आपके बारे में जानते हैं, आप पे ट्रस्ट लेवल ज़्यादा होता है, और वो लास्ट स्टेज में होते हैं जहां उनको उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। लीड्स ऐसी नहीं होती, इसलिए लीड का कन्वर्जन रेशियो भी बहुत कम होता है। आपको लगता है लीड की क्वालिटी खराब है, हो सकता है आपका रेफरल का कन्वर्जन रेशियो 50-60% हो, पर लीड का 3 to 10% ही हो। तो दोनों को कंपेयर ना करें, दोनों के लिए स्ट्रेटजी भी अलग होगी और दोनों का कन्वर्जन हमेशा ही अलग होगा। जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपकी कॉपी और आपका ऑफर। आप क्या लिखते हैं और साथ में क्या ऑफर देते हैं। अगर ये ऑफर सही हुआ तो लीड ज़्यादा आएंगी, और ऑफर छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, ऑफर बड़ा होना चाहिए। आपका जो भी ऐड चल रहा है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा दिखे कि अगर वो ये चीज़ लेगा, आपका कस्टमर है, आपका ऑडियंस, तो उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। आप कुछ फ्री ई बुक्स लगा सकते हैं, ऑडिट लगा सकते हैं, कितनी चीज़ें फ्री दे सकते हैं, कितना अच्छा अट्रैक्टिव ऑफर बना सकते हैं। इस ऑफर के अंदर आप उसको उसके बेनिफिट्स बताइए, जो उसके प्रॉब्लम्स उनको सॉल्यूशन दिखाइए, और मल्टीपल ऑफर्स बनाइए। सिंगल ऑफर बनाकर ऐड मत चलाइए, 3, 4, 5 अलग अलग ऑफर बना के देखिए, और जिस पे सबसे ज़्यादा लीड्स आ रही हैं और क्वालिटी अच्छी है उसको फाइनली रन करिए। ये एक टेस्टिंग पीरियड होगा, 1 से 1.5 महीना लगेगा, पर एक बार आपका ऑफर सेट हो गया तो आप लगातार लीड जनरेट कर पाएंगे। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलोअप। देखिए, यहाँ मैं बोलता हूँ 5 मिनट रूल। अगर आपका ऑफिस स्टार्ट है और लीड आई हुई है तो 5 मिनट के अंदर उस पर कॉल जाना चाहिए, बिकॉज ये वो समय है जब वो बाइंग के स्टेज में हो सकता है और आपका कॉल उसे कन्वर्ट करने में हेल्प कर सकता है। तो हमेशा जैसे ही लीड आए उसका फॉलोअप सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि 5 मिनट के अंदर फॉलोअप हो जाए। और इसके साथ आपकी टीम के पास कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए, सो दैट वो पता कर सकें कि ये लीड किस स्टेज में है, ये बिल्कुल फाइनल स्टेज में कन्वर्ट करने के लिए या इसे नर्चर करना पड़ेगा, सो दैट आप उस हिसाब से अगले स्टेज पे जा सकें। जो तीसरा स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज यहाँ आपको लीड को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। आप अलग अलग स्टेज पे अपने लीड्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कोल्ड लीड्स, वार्म लीड्स और हॉट लीड्स। कोल्ड मतलब जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है आपके बारे में, वार्म मतलब जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है पर अभी रेडी नहीं है, और हॉट मतलब जो हाथों हाथ आपका प्रोडक्ट या सर्विस लेना चाहती है। और इन तीनों के लिए आपके पास एक नर्चरिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगर कोल्ड लीड आई है तो अब मुझे क्या करना है, वार्म आई है तो मुझे उसे कैसे लेके जाना है, और हॉट आई है तो उसको कैसे जल्दी जल्दी कन्वर्ट करना है। जब तक ये चीज़ डिफाइन नहीं होगी, आपकी आधी लीड खराब जाएंगी। अब जो आपने अपने लीड्स को सेग्रीगेट कर लिया है तो यू हैव टू स्टार्ट ड्रिप कैंपेन। अब ये ड्रिप कैंपेन क्या होता है? देखिए, आजकल आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, आइदर थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल आप कुछ मैसेज ऑटोमेट कर सकते हैं कि डे 1 पे ये मेल गया या व्हाट्सएप मैसेज गया, डे 3 पे ये, डे 5 पे ये। तो अगले 5, 7 या 15 दिन की एक ड्रिप कैंपेन तैयार करिए, तो आपकी जो भी लीड है वो और ज़्यादा अवेयर हो, आप पे ट्रस्ट बढ़े और कन्वर्जन आसान हो। यहाँ आप पुराने टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हैं, उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, कुछ फ्री में कंटेंट दे सकते हैं, कुछ ऑडिट, कुछ कंसल्टेंसी दे सकते हैं। तो ये बार बार देते चले जाइए। इससे होगा क्या, वो इरिटेट भी नहीं होगा,
और साथ में आपका कन्वर्जन आसान होगा। ये ऑटोमेट होगा, एक बार आपको बैठ के तैयार करना पड़ेगा। जब एक बार रेडी हो गया तो फिर आपको वापस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये चीज़ अपने आप चलती चली जाएगी। जो 5th पॉइंट है उसको बोलता हूँ पर्सनल टच बिटवीन ड्रिप कैंपेन। बिकॉज आप सिर्फ मैसेजेस भेज रहे हैं तो एक हिंदुस्तानी जो ऑडियंस है उसको आज भी कहीं ना कहीं बात करने की आदत है, पर्सनल ह्यूमन टच की ज़रूरत है। हम यूएस या किसी डेवलप कंट्री में नहीं है जहाँ सब कुछ ऑटोमेशन से हो जाए। तो जब भी आपने कुछ अच्छा कंटेंट दिया है जो आपके ऑडियंस की हेल्प कर रहा है, जो आपके लीड की हेल्प कर रहा है, तब एक कॉल लगाइए कि सर मैंने आपको बुक भेजी थी, कैसी लगी, सर ये वेबिनार का लिंक दिया था, आप आ रहे हैं क्या। और इससे क्या होगा, कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे, साथ में आपको भी पता चलेगा उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकें, नेगोशिएट कर सकें, कुछ और ऑफर दे सकें, सो दैट कन्वर्जन बढ़ जाए। अब देखिए, अगर कन्वर्जन हो गया है तो यहाँ आपकी सेल्स खत्म नहीं होती। आपका कन्वर्जन के बाद कस्टमर ऑनबोर्डिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं बोलता हूँ उसको वाव इफेक्ट मिलनी चाहिए बार बार। जैसे आपने उसको ऑनबोर्ड किया तो क्या वेलकम मैसेज जाना है, कुछ फ्री गिफ्ट दे रहे हैं, आपके बिजनेस के हिसाब से आप क्या ऐसा कर सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटर नहीं कर रहे हैं, और यहाँ आपका एक इंप्रेशन बनेगा उसके पास। साथ में आगे भी 1 या 2 बार ऐसा करना है। तो यू शुड हैव 15, 20, 30 डेज ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, जिसके लिए एक डेडिकेटेड पर्सन होना चाहिए। इसको आप क्लाइंट सर्विसिंग मैनेजर बोल सकते हैं या कोई भी एक इंसान जिसको देखता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस में, बिकॉज हम लोगों को बहुत रेफरेंस मिलते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर और क्लाइंट से। तो कस्टमर ऑनबोर्डिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, आपको रिपीट और रेफरल बिजनेस मिलने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। एंड द 7th पॉइंट इज रेफरल एंड रिपीट बिजनेस। अगर आप कहीं रिपीट बिजनेस ले सकते हैं या कुछ क्रॉस सेल कर सकते हैं तो किस स्टेज पे लेंगे वो पहले से डिफाइन होना चाहिए। अगर आप रिपीट बिजनेस नहीं ले सकते तो क्या रेफरल ले सकते हैं। तो कब आप वाव इफेक्ट दे रहे हैं उसके जस्ट बाद में आपकी टीम का मेंबर उनको बात करेगा कि सर कैन यू गिव मी अ रेफरल। और ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक्स्ट्रा बिजनेस जनरेट करेंगी और रेफरल का कन्वर्जन रेशियो, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, बहुत ज्यादा है। और अब एक बोनस पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी लीड्स ऐसी होंगी जो कि कन्वर्ट नहीं होंगी, तो इन्हें छोड़ना नहीं है। यू शुड हैव अ सिस्टम जहां इनको मंथ में एक बार आप मेल, मैसेज, किसी व्हाट्सएप कम्युनिटी से टच कर सकें। आप बोल सकते हैं आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए ऑन व्हाट्सएप या टेलीग्राम। आप कह सकते हैं कि हम आपको मंथ में एक मेल करेंगे जिसमें 80% उनकी हेल्प के लिए कंटेंट होगा और 20% आपकी मार्केटिंग होगी। आप उनको कुछ भी ऐसा भेज सकते हैं जो उनको आगे डिसीजन लेने में हेल्प करे या उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करे। और साथ में नीचे आप कॉल टू एक्शन या कस्टमर टेस्टिमोनियल कुछ दे सकते हैं। तो मंथ ऑन मंथ एक चीज जाएगी, इसमें ओपनिंग रेट भी बहुत ज्यादा रहेगा, कस्टमर इरिटेट भी नहीं होगा, और हो सकता है आगे जाके ये जो लीड है आपके लिए कस्टमर या क्लाइंट बन जाए। तो अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ आपका लीड का कन्वर्जन 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। लीड की क्वालिटी और लीड की क्वांटिटी दोनों भी कम से कम डबल हो जाएगी। इसके साथ ही मैंने आपको एक छोटी सी बुक दी है जिसमें एक छोटा सा ब्लूप्रिंट दिया है कि आप क्या क्या आप कर सकते हैं अपने लीड्स के साथ, और एक चेकलिस्ट बिफोर स्टार्टिंग अ कैंपेन। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ में ये वीडियो अपने उन फ्रेंड के साथ शेयर करिए जिनको और बिजनेस करना है और लीड लानी है लेकिन परेशान है।